नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन के अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो हम बात कर रहे हैं हाथरस के चुनावी रण में हींग की खुशबू, तो वहीं माहौल में रामधुन का राग गुनगुनाया जा रहा है। यहां मतदाता मुखर है। ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। लंबे समय से ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। खास बात यह है कि इधर काफी समय से यहां सपा बसपा का खाता नहीं खुला है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस का चुनावी रण, हींग की खुशबू में घुली रामधुन। दुश्वारियां अपनी जगह पर दुविधा में नहीं मतदाता। मतदाताओं का स्पष्ट है रुख। बीजेपी का गढ़ कभी नहीं खुला सपा बसपा का खाता। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इसका मुख्यालय हाथरस है और अलीगढ़ मंडल का एक हिस्सा है। मायावती सरकार में इसका नाम पहले गौतम बुद्ध की माता के नाम पर महामाया रखा गया था। फिर 2012 से इसे हाथरस कर दिया गया। तीर्थ धाम मंगलायतन यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। चलिए अब बात करते हैं चुनावी माहौल की। हाथरस की चुनावी आबो हवा में हींग सी खुशबू और भांति भांति के रंग बिखरे हैं। मतदाता बेहद मुखर है, न अपनी दुश्वारियां बताने से हिचकते हैं और न ही अपना रुख स्पष्ट करने से भय खाते हैं। चुनाव पर चर्चा तो शुरू होते ही अधिकतर लोग अपना रुख स्पष्ट कर देते हैं कि वो किधर है। साफ है कि मतदाता किसी अगर मगर में नहीं है। बता दें कि हाथरस एससी के लिए सुरक्षित सीट है, पर यहाँ कभी भी बसपा सपा का खाता नहीं खुला है। 1991 की रामलहर से यहाँ भाजपा ही जीतती रही है। 2009 में जरूर रालोद का प्रत्याशी जीता था, लेकिन तब रालोद भाजपा का गठबंधन था। 2019 के चुनाव में भाजपा के राजवीर दिलेर जीते थे। उन्होंने 2,60,208 मतों के अंतर से सपा के रामजीलाल सुमन को पटखनी दी थी। इस बार राजवीर के बजाय भगवा खेमे में अनूप प्रधान वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। समस्याओं को लेकर नाराजगी। सिकंदराराव विधानसभा क्षेत्र के बघराया में ग्रामीण काफी गुस्से में दिख रहे हैं। बारिश में घरों में पानी भर जाता है। वो कहते हैं कि सड़क बन जाए तो दुश्वारियां कम हो जाएं। फिर भी लोगों का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। वो कहते हैं परिपाटी तो नहीं ही तोड़ेंगे। लोग इसका कारण बताते हैं कि भाजपा के अलावा देश की राजनीति में कोई मजबूत विकल्प नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान वाल्मीकि की बात करें तो उन्होंने 2005 से ही सियासत में पैर जमाने शुरू कर दिए थे। अलीगढ़ के पिसावा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। रकराना से 2010 में ग्राम प्रधान बने। 2012 में भाजपा ने खैर से विधायकी का टिकट दिया, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। 2017 में पहली बार विधायक बने। दूसरी बार बसपा के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की और फिर योगी सरकार में राजस्व राज्य मंत्री बने। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि के देवबंद के रहने वाले हैं। ये चेहरा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए एकदम नया है। पार्टी वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में पैर जमाए हुए है। हेम बाबू बसपा प्रत्याशी हैं, जो आगरा के रहने वाले हैं। वो बसपा के काडर वोट बैंक के सहारे इस जमीन पर जीत की राह तलाश रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो बसपा प्रत्याशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। पंजाब की हॉट सीट पटियाला में इस बार सियासी समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चौंकाने वाला मुकाबला होने के कारण इस बार पटियाला में प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है।
इस बार के चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी काफी हावी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पटियाला में कई बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट सालों से लटके पड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की हॉट सीट पटियाला के समीकरण। पंजाब की सियासत में अहम पटियाला सीट। इस बार बदले सियासी समीकरण। पहली बार चौकोना मुकाबला। कांग्रेस का गढ़ रही है सीट। आपके सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह मैदान में। कांग्रेस ने पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी पर लगाया है दांव। भाजपा प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी व 4 बार की सांसद परनीत कौर सियत ने एनके शर्मा को मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच पंजाब में सियासी गर्माहट बढ़ने लगी है। हॉट सीट पटियाला में चारों प्रमुख पार्टियों का प्रचार जोर पकड़ रहा है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले 2 बड़े राजनीतिक चेहरे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू सियासी परिदृश्य से गायब है। अब तक पटियाला में कई कांग्रेस और अकाली भाजपा गठबंधन व आप के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। आपको बता दें कि चौकोना मुकाबला होने के कारण इस बार पटियाला में सभी पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर की संभावना है। इस बार के चुनाव में कुछ मुद्दे भी हावी हैं, क्योंकि पटियाला में कई बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट सालों से लटके पड़े हैं। उम्मीदवार हर चुनाव में इन प्रोजेक्टों को शुरू कराने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बाद में इनकी सुध नहीं ली जाती। 11 बार कांग्रेस ने फहराया जीत का परचम। 1952 से अब तक यहां 17 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक 11 बार कांग्रेस को सफलता मिली। कांग्रेस के राम प्रताप गर्ग 1952 में यहां से पहले सांसद थे। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर यहां से 4 बार सांसद रहीं। पटियाला लोकसभा हलके में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और राजपुरा, घन्नौर, सन्नौर, पटियाला शहरी, पटियाला देहाती, नाभा, सामना और शुतराणा व डेरा बस्सी इलाके इस समय सभी हलकों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की विधायक है। पटियाला सीट हलके में कुल वोटरों की संख्या 17,96,352, जिनमें से 9,39,319 पुरुष व 8,56,955 महिलाएं और थर्ड जेंडर हैं 78। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 67.79% रहा। 2019 में परनीत ने अकाली दल के सुरजीत सिंह रखड़ा को 1,62,718 वोटों के अंतर से हराया था। परनीत कौर को 5,32,027 और वहीं रखड़ा को 39,09,309 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे डॉक्टर धर्मवीर गांधी को 1,61,645 मत प्राप्त हुए थे। इधर पटियाला सीट पर चुनावी समीकरण बदले हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद परनीत और भाजपा में है। हालांकि इस बार परनीत के लिए जीत की राह पहले के मुकाबले चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान सभी हलकों में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं टकसाली भाजपाई भी परनीत के चुनाव प्रचार से गायब है, जो उन्हें टिकट मिलने से नाराज है। पूर्व कैप्टन सरकार की ओर से अपने चुनावी वादों पर खरा न उतरने का गुस्सा भी अब तक लोगों में है, लेकिन परनीत कौर का पटियाला के लोगों में खासा प्रभाव है, जिसका उन्हें लाभ भी मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और साफ सुथरी शख्सियत के नेता भी माने जाते हैं। उनका शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांव के लोगों में भी राजनेता के साथ साथ एक डॉक्टर के तौर पर खासा प्रभाव है, लेकिन अपनों का विरोध उनके प्रचार पर असर डाल सकता है। वहीं भाजपा से गठजोड़ की संभावनाएं खत्म होने के बाद अकाली दल ने यहां से हिंदू चेहरा एनके शर्मा को टिकट दी है। डेराबस्सी के पूर्व विधायक शर्मा को पटियाला के लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। हालांकि पार्टी के आदेशों पर वह पिछले कुछ समय से पटियाला में सक्रिय थे। बता दें कि एनके शर्मा के जरिए अकाली दल की हिंदू वोट बैंक भुनाने की कोशिश रहेगी, जबकि आपके डॉक्टर बलवीर सिंह पटियाला देहाती हलके से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह पार्टी में मजबूत दावेदार माने जा रहे थे।
स्पेशल डेस्क ये न्यूज इंडिया। तो अपनी खास पेशकश से चुनावी अखाड़ा में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता मैदान में हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करवाकर बीजेपी में आए उद्योगपति नवीन जिंदल पर अपना दांव खेला है। कुरुक्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी इनेलो के प्रमुख नेता और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला को मैदान में उतार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। माना जाता है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। ऐसे में इस इलाके की ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1977 में बना। इससे पहले कुरुक्षेत्र जिला कैथल लोकसभा सीट का हिस्सा था। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में पूरा कुरुक्षेत्र जिला और कैथल और यमुनानगर जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। कभी इस सीट पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी ने 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में यहां जीत हासिल कर तस्वीर बदल दी। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के मौजूदा सांसद नायब सिंह सैनी ने ये सीट पिछले महीने मनोहर लाल की जगह हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली कर दी थी। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुरुक्षेत्र सीट से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और 2 बार के कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया है। नवीन जिंदल ने पिछले महीने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। जिंदल ने 2004 में अपने पहले संसदीय चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर ये सीट जीती थी और 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस के लिए इस सीट को बरकरार रखा। माननीय मोदी जी के जो प्रेरणादायक उनका जो नेतृत्व है, उससे प्रेरित होकर के मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की और मुझे इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैंने ये किया, क्योंकि जो विकसित भारत का सपना माननीय मोदी जी ने दिखाया है, मैं उसके लिए सिर्फ एक मूक दर्शक बन के नहीं रहना चाहता। मैं उसके अंदर जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं काम करना चाहता हूँ, अपना योगदान उसमें देना चाहता हूँ। जिंदल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में हैं। वे पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरियाणा में एएपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 9, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। गुप्ता ने अपनी जीत पर भरोसा जताते हुए हरियाणा में बीजेपी पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और कुशासन का आरोप लगाया। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार फैला रही है, गुंडा गोली का राज पूरे हरियाणा के अंदर कर दिया है, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, ये जनता देख रही है। ना स्कूल अच्छे, ना हॉस्पिटल अच्छे, ना बिजली, ना पानी, ना बच्चों का रोजगार, नशे का कारोबार है, फल फूल रहा है। तो इसका खात्मा कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, इनका कुरुक्षेत्र से कोई सरोकार नहीं। नवीन जैन तो 10 साल पहले छोड़ करके मैदान चले गए थे। यहाँ से लोगों को कह दिया था कि मैं राजनीति नहीं करूँगा, मैं तो अपना कारोबार करूँगा, अपना व्यवसाय करूँगा। दूसरा जो उम्मीदवार है सुशील गुप्ता है, ये तो कभी आया नहीं कुरुक्षेत्र। इसको तो पूछ ले कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से वार्ड हैं, कहाँ कौन सा नगर बना हुआ है, कहाँ कौन सी कॉलोनी है, उनके नाम भी नहीं पता होगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को सभी 10 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में स्वागत है।
अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। आपको बता दें कि पहले यहां 26 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलाबी के निधन के बाद यहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। बसपा प्रत्याशी का निधन हार्ट अटैक से हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में एक है बैतूल। इस सीट पर पूरे बैतूल और हरदा जिलों के अलावा खंडवा जिले के कुछ हिस्से हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। यहाँ पार्टी 1996 से लगातार जीतती आ रही है। बीजेपी ने यहाँ से मौजूदा सांसद दुर्गा दास उइके को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के रामू टेकाम से है। यहाँ वोटरों के बड़े वर्ग के लिए बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। उनका कहना है कि बैतूल के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के पूरे मौके नहीं हैं। वही बेरोजगारी का मुद्दा है, मेन मुद्दा। आज जो पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार है, उनको रोजगार उपलब्ध होना चाहिए और सर मिलना चाहिए रोजगार के उनको सरकारी नौकरी में। तो मतलब बेरोजगारी का मतलब आपके जो पढ़े लिखे लोग, सबसे सर मेन मुद्दा तो वही है बेरोजगारी का। युवा बेरोजगार जो घूम रहा है ना फालतू, पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार, वो समस्या सबसे अहम समस्या है। तो स्थानीय लेवल पर रोजगार की सुविधा नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई फैक्ट्री तो उद्योग भी नहीं, हाँ उद्योग भी नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है यहाँ पर युवा वहाँ पे काम करेगा और जीविका यापन करे करके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो जैसे क्या है, कोई भी पार्टी जीत के आए, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बच्चे लोग जो शिक्षित बेरोजगार जो है अपने शहर में बैतूल के अंदर, तो कोई भी अच्छी सी कंपनी खुलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। वो पढ़े लिखे होने के बाद भी कई बच्चे तो बेचारे ऑटो चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहा है। अपने बैतूल जिले के भी कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में काम के लिए जा रहा है। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री खुलना चाहिए जिससे कि अपने ही शहर के बच्चे लोग यहाँ काम करें या उनको रोजगार मिले। बेरोजगारी के बाद महंगाई यहाँ का दूसरा अहम मुद्दा है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे मतलब ऑयल के बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं, एकदम से कम हो जाते हैं। गैस सिलेंडर के दाम एकदम से बढ़ जाते फिर घट जाते। तो मतलब वो चीजों को थोड़ा वो करना चाहिए सरकार ने। कुछ लोग नए संसद से बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली तो समस्या यह है कि यहाँ पे मेडिकल की बहुत समस्या है। उसके लिए हमको जरा से ही काम के लिए हम नागपुर जाना पड़ता है। और रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो एक खुला है बस। सांसद में ऐसा है कि भैया विकास होना चाहिए, कुछ जो चीज़ें जो पहले नहीं हो पाई है वो अब होना चाहिए, जैसे कॉलेज मेडिकल वगैरह सब चीज़ की सुविधा लाना चाहिए। तो क्या बैतूल शहर में जो विकास का काम है वो दिखे। तो अपन भी वही चाह रहे हैं कि जब भी कोई भी आता है तो विकास होना चाहिए। बैतूल लोकसभा सीट के लिए पहले 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार अशोक भलाबी की मृत्यु के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ा। अब यहां तीसरे चरण में 7 मई को राज्य की 8 दूसरी सीट के साथ वोटिंग होगी। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। यूपी के वाराणसी में वोटरों को जागरूक करने के लिए ह्यूमन चेन बनाई गई है। आपको बता दें एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल किया गया है इस ह्यूमन चेन के लिए। जिला प्रशासन ने शहर के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सहयोग से 3 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। वोटर जागरूकता अभियान के तहत जिला प्रशासन ने वाराणसी शहर के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सहयोग से शनिवार को 3 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई। शहर के अलग अलग स्कूली बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों से घरों से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे भारत देश में इस समय चुनाव का पर्व चल रहा है। उस कड़ी में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है। आज उसी कड़ी में
वाराणसी एलपीजी वितरक संघ द्वारा इंडियन ऑयल के दिशा निर्देश पर, जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर एक बहुत बड़ी रैली सर्किट हाउस कचहरी से निकाली गई। मतदाता जागरूकता के लिए आज जो मानव श्रृंखला, जिसमें बेसिक शिक्षा के कई टीचर्स और कई स्कूल के जो बच्चे प्रतिभाग किए थे, उसके साथ साथ आज एक ये जो सिलेंडर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनके जो 1 जून के तारीख को याद दिलाने के लिए टैग लगा के घर घर वितरण कर रहे हैं, ताकि इस टैग को देख के उनको याद भी रहेगा और मतदाता हमारे जागरूक भी रहेंगे। देश भर में प्रशासन से जुड़े लोग अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हर संभव प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है कि मतदाताओं को यहाँ पर प्रेरित किया जाए कि उस दिन निकलकर अपने वोटिंग के अधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। इसी कड़ी में आज 2 कार्यक्रम यहाँ जनपद वाराणसी में किए गए। एक तो हमारी लगभग 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला यहाँ उत्तरी विधानसभा में बनाई गई। साथ ही साथ जो घरों में सिलेंडर जाते हैं उस पर एक टैग लगाकर उन्हें रिमाइंडर की तरह यहाँ पर एक पूरी जो सिलेंडर्स की गाड़ियाँ थी उन्हें रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।